सुकरात उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने दुनिया के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को इस तरह आकार दिया है कि उनके बिना इतिहास पूरी तरह से अलग होता। उन्हें प्रश्न और उत्तर की सुकरात पद्धति से उनके जुड़ाव, उनके इस दावे के लिए जाना जाता है कि वे अज्ञानी थे या अपने ज्ञान की कमी से अवगत थे, और उनका यह दावा कि बिना जांचे परखे जीवन मनुष्य के लिए जीने योग्य नहीं है। वे प्लेटो के लिए प्रेरणा थे, वह विचारक जिन्हें व्यापक रूप से पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का संस्थापक माना जाता है। प्लेटो ने बदले में अरस्तू के शिक्षक के रूप में कार्य किया। इस प्रकार प्राचीन दार्शनिकों की प्रसिद्ध त्रयी की स्थापना हुई, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू। अपने समय और हमारे समय के अन्य दार्शनिकों के विपरीत सुकरात ने कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि सरलता से जीवन जीने और अपने गृह नगर एथेंस में लोगों के रोजमर्रा के विचारों और लोकप्रिय राय की जांच करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके मुकदमे तथा उसके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ ने इतिहासकारों और शास्त्रीय विद्वानों से उतना ही ध्यान आकर्षित किया है जितना कि दार्शनिकों से उनके तर्कों और तरीकों ने। यह लेख सुकरात के बारे में एक सिंहावलोकन देता है, वह कौन था, उसने क्या सोचा, और उसकी कथित पद्धति। यह ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों है। साथ ही इसमें ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानने की कठिन प्रकृति पर विचार शामिल हैं जिसने कभी अपने विचारों को लिखित रूप में नहीं रखा। सुकरात के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह हमें प्लेटो से मिलता है। हालांकि सुकरात अन्य प्राचीन लेखकों के साथ साथ दर्शन के इतिहास में प्लेटो का अनुसरण करने वालों के कार्यों में भी दिखाई देते हैं। यह लेख मानता है कि मूल सुकरात को खोजना असंभव हो सकता है, लेकिन यह एक करीबी अनुमान प्राप्त करने का प्रयास करता है। सुकरात का जन्म एथेंस में 469 ईसा पूर्व में सोफ्रोनिस्कस नामक एक पत्थरबाज और फेनारेटे नामक एक दाई के घर हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब नहीं था, लेकिन वे किसी भी तरह से अमीर नहीं थे, और सुकरात यह दावा नहीं कर सकते थे कि वे प्लेटो की तरह कुलीन परिवार से थे। वे अलोपेसी के राजनीतिक क्षेत्र या जिले में पले बढ़े, और जब वे 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने एथेनियन पुरुषों के लिए आवश्यक विशिष्ट राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। इनमें अनिवार्य सैन्य सेवा और विधानसभा में सदस्यता शामिल थी, जो सैन्य रणनीति और कानून निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय था। पुरुष सौंदर्य की पूजा करने वाली संस्कृति में सुकरात को अविश्वसनीय रूप से कुरूप पैदा होने का दुर्भाग्य मिला था। हमारे कई प्राचीन स्रोत उनकी अजीब शारीरिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, और प्लेटो एक से अधिक बार इसका संदर्भ देता है। थिएटेटस 143 ई, सिंपोजियम 215 सी, साथ ही जेनोफोन सिंपोजियम 4.195.57 और अरिस्टोफेंस क्लाउड्स 362। सुकरात एक सोफ्थाल्मिक थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आंखें उनके सिर से बाहर निकली हुई थीं और सीधी नहीं थीं, बल्कि बगल की ओर केंद्रित थीं। उनकी एक नुकीली नाक थी जो उन्हें एक सुअर जैसा बनाती थी, और कई स्रोत उन्हें एक निकले हुए पेट के साथ चित्रित करते हैं। सुकरात ने अपनी अजीब उपस्थिति को सुधारने के लिए बहुत कम किया। अक्सर दिन और शाम दोनों समय एक ही लबादा और चप्पल पहने रहते थे। प्लेटो की सिंपोजियम 174 हमें उनकी उपस्थिति की देखभाल के कुछ विवरणों में से एक प्रदान करती है। एक युवा व्यक्ति के रूप में सुकरात को उनके पद के व्यक्ति के लिए उपयुक्त शिक्षा दी गई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सभी एथेनियन पुरुषों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। हालांकि सोफ्रोनिस्कस ने अपने बेटे को कविता, संगीत और एथलेटिक्स में एक उन्नत सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए भी कड़ी मेहनत की। प्लेटो और जेनोफोन दोनों में हम एक ऐसे सुकरात को पाते हैं जो कविता में पारंगत है, संगीत में प्रतिभाशाली है और व्यायामशाला में काफी निपुण है। एथेनियन रिवाज के अनुसार उनके पिता ने उन्हें एक काम भी सिखाया,
हालांकि सुकरात रोजाना इस पर मेहनत नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने दिन अगोरा एथेनियन बाजार में बिताए, जहां उनसे बात करने वालों से सवाल पूछे जाते थे। जब वह गरीब थे तो उन्होंने जल्दी ही अमीर युवा अभिजात वर्ग के लोगों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक प्लेटो थे, जिन्हें विशेष रूप से शहर के सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करते हुए सुनना अच्छा लगता था। सुकरात की शादी ज़ैंथिप्पे से हुई थी और कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी दूसरी पत्नी भी थी। अधिकांश लोगों का मानना है कि उन्होंने सबसे पहले ज़ैंथिप्पे से शादी की थी और उसने उनके पहले बेटे लैम्प्रोकल्स को जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मायर्टो से बिना दहेज के शादी की थी और उसने उनके दो अन्य बेटों सोफ्रोनिसस और मेनेक्सेनस को जन्म दिया था। कई खातों में सोफ्रोनिसस का संबंध ज़ैंथिप्पे से बताया गया है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि उस समय एथेंस में पुरुषों की कमी के कारण सुकरात ने दोनों महिलाओं से एक साथ शादी की थी। एथेनियन रीति रिवाजों के अनुसार सुकरात युवा पुरुषों के प्रति अपने शारीरिक आकर्षण के बारे में खुलकर बात करते थे, हालांकि उन्होंने हमेशा उनके लिए अपनी शारीरिक इच्छा को इस इच्छा के अधीन रखा कि वे उनकी आत्मा की स्थिति में सुधार करें। सुकरात ने एथेनियन सेना में अपने कार्यकाल के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा के साथ पेलोपोनेसियन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने एथेनियन लोगों को पोटिडिया 432 ईसा पूर्व की लड़ाई जीतने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध एथेनियन जनरल एल्सीबियाड्स की जान बचाई। उन्होंने डेलियम 424 ईसा पूर्व की लड़ाई में 20,000 सैनिकों के साथ 7,000 होप्लाइट्स में से एक के रूप में भी लड़ाई लड़ी और एक बार फिर एम्फीपोलिस 422 ईसा पूर्व की लड़ाई में भी। दोनों ही लड़ाइयों में एथेंस को हार का सामना करना पड़ा। अपने शहर के लिए उनकी निरंतर सेवा के बावजूद एथेनियन समाज के कई सदस्यों ने सुकरात को अपने लोकतंत्र के लिए खतरा माना, और यह संदेह ही था जिसने अदालत में उनके दोषी ठहराए जाने में काफी हद तक योगदान दिया। इसलिए उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना जरूरी है जिसमें उनके मुकदमे की सुनवाई हुई। क्षमादान के कारण सुकरात के खिलाफ लगाए गए आरोप धार्मिक शब्दों में बनाए गए थे। जैसा कि डायोजेनेस लेर्टियस 1 मई 1940 द्वारा बताया गया है। आरोप इस प्रकार थे: सुकरात ने शहर द्वारा मान्यता प्राप्त देवताओं को न पहचानकर और इसके अलावा नए देवताओं को पेश करके आपराधिक गलत किया, और वह युवाओं को भ्रष्ट करके भी आपराधिक गलत करता है। अन्य विवरण जेनोफोन मेमोरेबिलिया 2:1 और अपोलॉजी 11 से 12, प्लेटो अपोलॉजी 24b और यूथिफ्रो 2c3b। कई लोगों ने युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप को इस अर्थ में समझा कि सुकरात ने अपने विध्वंसक विचारों को दूसरों को सिखाया, एक दावा जिसे उन्होंने अपने बचाव भाषण में यह दावा करके दृढ़ता से नकार दिया कि उनके पास सिखाने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। प्लेटो अपोलॉजी 20c, और उन्हें उन लोगों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिन्होंने उन्हें बोलते हुए सुना। प्लेटो अपोलॉजी 33ac। अब यह प्रथा है कि एथेनियन अदालत में प्रस्तुत किए गए बयान पर मुख्य लिखित आरोप को अपवित्रता या अपवित्रता के आरोप के रूप में संदर्भित किया जाता है। शहर और उसके अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किए गए अनुष्ठान, समारोह और बलिदान प्राचीन ग्रीक धर्म की पहचान थे। पवित्रता नागरिकों के रोजमर्रा के अनुभव में बुनी गई थी, जिन्होंने अपनी पैतृक परंपराओं का सही ढंग से पालन करके अपनी धर्मपरायणता का प्रदर्शन किया। उनके मंदिरों में देवताओं की व्याख्या शहर द्वारा नियुक्त और मान्यता प्राप्त पुजारियों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र था। इसलिए धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के बीच की सीमा और अलगाव जो हम आज कई देशों में पाते हैं, एथेंस में नहीं था। परिणामस्वरूप एक धार्मिक अपराध न केवल देवताओं के खिलाफ बल्कि शहर के खिलाफ भी एक अपराध था। सुकरात और उनके समकालीन लोग एक बहुदेववादी समाज में रहते थे।
एक ऐसा समाज जिसमें देवताओं ने दुनिया नहीं बनाई बल्कि खुद बनाए गए थे। सुकरात को हेसियोड और होमर द्वारा बताई गई देवताओं की कहानियों के साथ पाला गया होगा, जिसमें देवता सर्वज्ञ, सर्वदयालु या शाश्वत नहीं थे, बल्कि सत्ता के भूखे सुपर प्राणी थे जो नियमित रूप से मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। उदाहरण के लिए एफ्रोडाइट ने मेनेलॉस, होमर, इलियड 3.369-382 के हाथों पेरिस को मौत से बचाया, या ज़ीउस ने युद्ध में अपनी मृत्यु के बाद सर्पेडन की लाश को बचाने के लिए अपोलो को भेजा। होमर, इलियड 16.667-684। मनुष्यों को देवताओं से डरना था, उनके लिए बलिदान देना था और त्योहारों और प्रार्थनाओं के साथ उनका सम्मान करना था। इसके बजाय सुकरात को ईश्वर की अवधारणा हमेशा दयालु, सत्यनिष्ठ, आधिकारिक और बुद्धिमान के रूप में प्रतीत होती थी। उनके लिए ईश्वरत्व हमेशा तर्कसंगता के मानकों के अनुसार संचालित होता था। हालांकि ईश्वरत्व की यह अवधारणा प्रार्थना और बलिदान की पारंपरिक अवधारणा को भौतिक लाभ की आशा से प्रेरित मानती है। सुकरात के ईश्वरीय सिद्धांत ने शहर में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और बलिदानों को पूरी तरह से बेकार कर दिया, क्योंकि अगर सभी देवता अच्छे हैं तो वे मनुष्यों को लाभान्वित करेंगे, भले ही मनुष्य उन्हें भेंट चढ़ाए या न चढ़ाए। उनके मुकदमे में जूरी ने सोचा होगा कि देवताओं से भौतिक पुरस्कार या सुरक्षा की अपेक्षा के बिना सुकरात धर्म को उसकी व्यावहारिक जड़ों और शहर की नागरिक पहचान के साथ उसके संबंध से अलग कर रहे थे। जबकि सुकरात देवताओं और हेसियोड और होमर में पाए जाने वाले मिथकों की अंधी स्वीकृति के आलोचक थे, यह अपने आप में उस समय एथेंस में अनसुना नहीं था। सोलोन, जेनोफेनेस, हेराक्लिटस और यूरिपिडीज सभी ने दंड भुगते बिना देवताओं की मनमानी और ज्यादतियों के खिलाफ बात की थी। यह मामला बनाना संभव है कि सुकरात के जूरी सदस्यों ने उन्हें केवल देवताओं पर सवाल उठाने या यहाँ तक कि धर्मनिष्ठता के सही अर्थ पर सवाल उठाने के लिए दोषी नहीं ठहराया होगा। वास्तव में उस समय एथेंस में धर्मनिष्ठता की कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी, और इसलिए जूरी सदस्य उसी स्थिति में थे जिसमें हम प्लेटो के यूथिफ्रो में सुकरात को पाते हैं, यानी धर्मनिष्ठता की वास्तविक प्रकृति क्या है, इसकी जांच की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि जूरी सदस्यों को केवल शहर के देवताओं की पारंपरिक व्याख्या के लिए सुकरात की चुनौती ही नहीं थी, बल्कि शहर में किसी के लिए भी अपरिचित एक पूरी तरह से नए दिव्य प्राणी के प्रति उनकी निष्ठा भी थी। यह नया दिव्य अस्तित्व ही सुकरात के डेमन के नाम से जाना जाता है। हालांकि डेमन को आत्मा या अर्धदेवत्व के रूप में सोचना प्रथागत हो गया है। उदाहरण के लिए सिम्पोजियम 202 ई 203 प्राचीन यूनानी धर्म में यह केवल दिव्य अस्तित्व का एक विशिष्ट वर्ग नहीं था, बल्कि यह गतिविधि का एक तरीका था, एक ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति को तब प्रेरित करती है जब कोई विशेष दिव्य एजेंट नामित नहीं किया जा सकता। बर्केट 180। सुकरात ने दावा किया कि बचपन के दिनों में उन्होंने एक संकेत या आवाज सुनी थी जो उनके साथ थी और उन्हें कुछ खास काम करने से मना करती थी। प्लेटो, अपोलॉजी 31 सी डी 40 ए बी, यूथिडेमस 272 ई 273 ए, यूथिफ्रो 3 बी, फेडरस 242 बी, थीजेस 128 131 ए, थिएटेटस 150 सी 151 बी, रेप 496 सी, जेनोफोन, अपोलॉजी 12, मेमोराबिलिया 1.1.3 5। जेनोफोन ने आगे बताया कि संकेत सकारात्मक आदेश भी देता था। मेमोराबिलिया 1 जनवरी 2004, 4 मार्च 2012, 4 अगस्त 2001, अपोलॉजी 12। यह संकेत केवल सुकरात के लिए ही सुलभ था, निजी और उनके अपने मन के भीतर। सुकरात को इस चिन्ह से किसी भी तरह का नैतिक ज्ञान मिला या नहीं, यह विद्वानों के बीच बहस का विषय है, लेकिन सुकरात के इस आग्रह की विचित्रता संदेह से परे है कि उन्होंने एक ऐसे देवता से निजी निर्देश लिए थे जिसे शहर द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया था। सभी जूरी सदस्यों को पता था कि देवता एथेनियन हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकते थे।
इसलिए सुकरात के डेमन ने शहर के लिए अज्ञात नए देवताओं की पूजा करने के आरोप पर उनके अभियोग में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई। प्लेटो, यूथिफ्रो 3b, जेनोफोन, मेमोरेबिलिया I.1.2। जबकि प्लेटो के क्षमायाचना में सुकरात ने अपने दिव्य संकेत को धर्मनिष्ठता के पारंपरिक विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। जेनोफोन के सुकरात का तर्क है कि जैसे कुछ लोग पक्षियों की आवाज पर भरोसा करते हैं और आवाजों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वैसे ही वह भी अपने डेमन से प्रभावित हैं। हालांकि सुकरात की शहर में कोई आधिकारिक रूप से स्वीकृत धार्मिक भूमिका नहीं थी। इस तरह दिव्य संकेतों की व्याख्या करने के लिए शहर द्वारा नियुक्त एक दृष्टा या भूतप्रेत के साथ खुद को आत्मसात करने के उनके प्रयास ने वास्तव में उनकी बेगुनाही को कमजोर कर दिया, बजाय इसके कि इसे स्थापित करने में मदद मिले। उनका आग्रह कि उनके पास ईश्वर तक सीधी व्यक्तिगत पहुंच थी ने उन्हें इतने सारे जूरी सदस्यों के सामने दोषी बना दिया कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इन स्रोतों की प्रकृति को देखते हुए सुकरात ने जो सोचा था उसे फिर से बताना आसान काम नहीं है। फिर भी प्लेटो के माफीनामे को पढ़कर आज के विद्वानों द्वारा सुकरात के साथ जो कुछ भी जोड़ा जाता है उसे स्पष्ट करना संभव है। लेखक प्लेटो ने सुकरात के दावे के अनुसार कहा है कि प्लेटो सुकरात के बचाव के लिए अदालत में मौजूद था, माफीनामे 34A। और जबकि इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि प्लेटो ने बचाव को शब्दशः प्रतिलेखन के रूप में दर्ज किया है, यह सुकरात के जीवन के किसी ठोस बिंदु पर वास्तव में क्या कहा, इसका सबसे करीबी विवरण है। सुकरात के विषय जितने प्रसिद्ध हैं, सुकरात की पद्धति भी उतनी ही प्रसिद्ध है। सुकरात ने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से अपनी दार्शनिक गतिविधि का संचालन किया और हम आम तौर पर उनके साथ एक विधि को जोड़ते हैं जिसे एलेंचस कहा जाता है। साथ ही प्लेटो के सुकरात खुद को एक दाई कहते हैं जिसके पास खुद के कोई विचार नहीं हैं, लेकिन वह दूसरों के विचारों को जन्म देने में मदद करता है और द्वंद्वात्मक रूप से आगे बढ़ता है, जिसे या तो प्रश्न पूछने, संग्रह और विभाजन के अभ्यास को अपनाने या परिकल्पना से पहले सिद्धांतों की ओर बढ़ने के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राचीन काल में दर्शन के लगभग हर स्कूल में सुकरात के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कही गई थीं और उनमें से अधिकांश ने उनसे प्रेरणा ली थी। सुकरात कई प्रसिद्ध आधुनिक दार्शनिकों के कामों में भी दिखाई देते हैं। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जिन्हें श्रेणीबद्ध अनिवार्यता के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ने सुकरात को अन्य प्राचीन दार्शनिकों के बीच ऐसे व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जो सिर्फ अटकलें नहीं लगाता था बल्कि दार्शनिक रूप से जीता था। सुकरात के बारे में सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो 19वीं सदी के उपयोगितावादी दार्शनिक थे, जिन्होंने दावा किया था कि संतुष्ट सूअर की तुलना में असंतुष्ट इंसान होना बेहतर है, संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। निम्नलिखित सुकरात का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण है। जैसा कि 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु के बाद उभरने वाले दार्शनिक चिंतन में उनका वर्णन किया गया है।